इसमें तो नहीं आ रहा वीडियो अभी वीडियो। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए आप लोग, टाइम होने वाला है। वालेकुम सलाम, रेहान बाबू ज्वाइन हो गए, अजमेर पठान भी आ गए हैं, वाह। अरे अजमेर बाबू, वसीम बाबू, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? पेट्रोल डीजल किरोसिन तेल ज्वाइन करो। चलो जी एकदम मस्त, आज हेलो अल्केन हेलोरिन का धूम मचा देना है, आग लगा देना है, आग। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। सूरज बाबू वालेकुम सलाम, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। चलिए और लोग कोशिश कीजिए जल्दी से ज्वाइन होने के लिए, शुरू किया जाए। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है, उसको भी सॉल्व करना है, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस भी जो आपके कॉन्सेप्ट में तूफान मचा कर रख देगा, आग लगा देगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, इसी पे हम लाइव आएंगे, ठीक है। और अपने एनर्जी को कम नहीं करना है, डेली आपको आना है, और इसी में आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चंस किस किस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो सही है ना? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन है? ये सब आप जानते हैं, बहुत सारे आपको क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, आप अच्छे से जानते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कुछ पहले मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का मैं कराऊंगा, और उसके बाद से कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो वहाँ से बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला सामने आपके क्वेश्चन मौजूद है, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। बताइए, ऑप्शन टिक कीजिए, कौन सा होगा, आप लिखिए उसमें। आरिफ खान ए ऑप्शन बोल रहे हैं, बाकी और लोग? ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन। अरे अनीस बाबू आंसर लिखो, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है आपका? ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में आप जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड आता है, ये अल्काइल हैलाइड है, सोडियम मेटल, और इसमें क्या होता है? ड्राई ईथर होता है, और आपको पता है कि आर आर 2 मर्तबा में लग जाएगा, उसी को आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड। अगला सवाल देखिए, इसका आप लोग आंसर बताइए। ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएस से कराना है, क्या होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। इसको भी जरा देख लो आप लोग, C2H5Br, देखो यहाँ पे C2H5Br जो है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन बता रहा हूँ, एक बार तो फिर से देख लीजिए, आगे आएगा इसका CH3CH2Br आप लिख सकते हैं, अल्कोहलिक KOH है। ये कौन सा रिएक्शन है आपको पता है? ये रिएक्शन है एलिमिनेशन। तो Br हटेगा, ये अल्फा कार्बन, और ये कौन सा? बीटा मान लो, तो बीटा से H निकलेगा, और अल्फा से क्या निकालो? Br, तो सीधे क्या हो जाएगा आपका? अल्कीन बन जाएगा।
तो आप सही आंसर बताए हैं, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड का आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सब क्लास में किए हुए हैं। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन? जल्दी बताओ, तो जल्दी जल्दी, इसमें कौन सा होगा? इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से? सी, सी। ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सी। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा और जान पहचान हो जाएगा। बोर्ड में देखना डायरेक्ट एग्जांपल, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर से। क्लास में मैं कई मरतबा डिस्कस किया हूँ, और आपके मॉडल पेपर जब मैं कराऊंगा तो देखना कितना सारा क्वेश्चन रिपीट करेगा प्रीवियस ईयर से। ठीक है, अगला देखो, ये बताओ कौन सा रिएक्शन है? एराइल हाइलाइड है, हैलो एरिन का रिएक्शन है, सोडियम ड्राई ईथर। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? सी ऑप्शन, अनीश बाबू सी, अजमेर बाबू सी, बहुत बढ़िया। ए हाई कौन है जी? आयुष बाबू ए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इसका आंसर जो ए आया है, ए ए ए ए सही है। सॉरी सॉरी आयुष बाबू, ए। सी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है ठीक है, पूरा ए भर दिया सब। वाह, ट्रिपल ए वसीम बाबू, अरे वाह, ट्रिपल ए। एगो तुम्हारा है, एगो तुम्हारा बीच वाला है, एगो तुम्हारा साइड वाला ना। ठीक है जी, हाँ जी अनीश बाबू, ठीक है, ए ऑप्शन। कौशल बाबू डबल ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पहले ऑप्शन इसका बताओ। विच अल्काइल हैलाइड फॉलोज ओनली SN2 हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म? SN2 रिएक्शन इसमें से कौन शो करेगा? आपको पता है कि SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है क्राउडिंग पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्राउडिंग पर। तो क्राउडिंग अगर अल्काइल हैलाइड में बढ़ेगा तो SN2 रिएक्शन डिक्रीज होगा, और SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपको पता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप बोल रहे हैं कि SN2 रिएक्शन फास्ट किस में होगा? ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनीश बाबू ए ऑप्शन बोले हैं, ठीक है जी, सही है, आप लोग एकदम सही जा रहा है। मनीषा कुमारी भी ए, ठीक है जी। तो ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन? मीथेन के क्लोरीनेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हाँ जी, मीथेन के क्लोरीनेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अजमेर, हाँ जी एस के बाबू, सॉरी भाई सबका नाम लेंगे। प्रेम, आयुष, लो अब हम नाम लेते हैं, क्वेश्चन बाद में बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ रुको, बोलो बोलो। आयुष, इब्राहिम, मनीषा कुमारी। ठीक है, नाम सबका दिल में है भाई, दिल में, तुम लोग दिल में बसे हो। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? सुनो, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। आप जानते हैं कि मीथेन का जो Cl2 क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बारी बारी से H हटेगा और Cl लगता जाएगा। ठीक है जी, और एक ऐसा वक्त आएगा इसकी जिंदगी में कि चारों H क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें A, B, C तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एकदम हम सावधान खड़े हैं। ठीक है, इसका अब आंसर बताओ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? हाँ जी बताइए, अब देख रहे हैं। लिखो सब, आंसर बताओ कौन होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा होगा इसमें बताइए आप लोग। हाँ जी, अलका यादव, सूरज कुमार, मासूम खान, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? क्लास में बताए थे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ये तो याद करने वाला चीज़ है भाई। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को यूज किया जाता है, क्लास में भी हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH कौन सा होगा? ऑप्शन पहले आप बताइए, पहले ऑप्शन बताइए, उसके बाद से फिर मैं बताता हूं। तो तुम लिख क्या नहीं रहे हो जी? उसमें आ रहा है कमेंट सर, इसमें तो दिखा नहीं रहा है। नहीं नहीं, आगे ऊपर ऊपर जा नहीं रहा है। ओह सॉरी, ठीक। हाँ, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से आपको बनाना है मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव का रिएक्शन कराकर। मतलब मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिसमें एक हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन हो, और अल्कोहलिक KOH से बनाते हैं तो वही बन जाएगा आपका अल्कीन। बी ऑप्शन जिनका है एकदम सही, अल्कीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। सूरज बाबू बी, ठीक है। आयुष सिंह बी, एकदम सही। वसीम अकरम बी। अनीश कुमार ए बाबू, ए का है, अल्कीन बनेगा ना, अल्केन थोड़ा ना बनेगा, अल्कीन बनेगा। अल्कोहलिक KOH से अल्कीन बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट विच इज यूज टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1 ऑल इज। हाँ जी, पहले आंसर बताइए इसका, फिर मैं बताता हूं। डी, आयुष सिंह डी बोल रहे हैं, मुशर्रफ डी बोल रहे हैं, ठीक है अजमेर डी। अरे डी का तो भरमार लग गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, डी ऑप्शन। अब लग रहा है कि हाँ, महान महान हस्तियों को हम पढ़ा रहे हैं। अरे वाह, गजब। अरे भैया सर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। बताएंगे बाबू, थोड़ा सा आगे देखो ना, अभी तो खूब तुम टाइप कर रहे हो, अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी आ रहा है, ठीक है। सर आवाज अजीब आ रहा है आपका। भाई हम तो सोनू निगम है नहीं कि मीठे मीठे आवाज आएंगे, थोड़ा चेक कीजिए तो सर जी। क्या जी इसमें भी आवाज का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है, साउंड क्रेक कर रहा है सर, कट कट के आ रहा है। इसको रुक जाओ 1 मिनट, इसको लगा दिया जाए। अच्छा अब बताइए तो, अब आवाज सही आ रहा है बताओ? अब सही आ रहा है बताओ? सर आपके इमोजी सेंड, हाँ यार ठीक है, चलो ओके। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन है, क्लोरीन है, एक्सेस अमाउंट में है, सनलाइट के प्रेजेंस में है, बताइए क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? डी, ठीक है जी मुशर्रफ बाबू डी, आगे लिखिए डी 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 डी। अरे वाह, हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सूरज बाबू बहुत बढ़िया, ठीक। सिमरन डी, ठीक है। रिया सिंह डी, हाँ अब हो गया, सॉरी हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन होगा, ठीक है जी। डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे क्या जी? चलो ठीक है जी। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल हैलाइड। आपको क्लास में डिस्कस किया गया है एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। बताओ जी इसमें विनाइल हैलाइड कौन है? कौन है जी विनाइल हैलाइड? कौन सा ऑप्शन को टिक किया जाए? विनाइल हैलाइड कौन है?
मोहम्मद इब्राहिम बाबू बी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। वसी बाबू भी ठीक है जी, सही है। हाँ जी एकदम सही है, मस्त। ये आपका विनाइल हो जाएगा, क्योंकि हैलोजन अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होता है, डबल बॉन्ड से, तो विनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे देखो, द आईयूपीएसी नेम। अब बताओ, आईयूपीएसी नेम तो अपना खानदानी चीज है, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए, क्या जी? तो इसका नाम क्या होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा? देख के बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। है निहाल शेख बाबू, एफ ऑप्शन कहाँ है जी? तुम एफ लिख रहे हो। हाँ जी, इसमें कौन सा होगा जी बताओ। सी ऑप्शन, सी बोल रहा है, ठीक है। तो इसका पेरेंट चेन ले लिया जाए। ओ सॉरी, पेरेंट चेन, हाँ जी, इसका पेरेंट चेन लीजिए, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा टाइम दे दो बस। पेरेंट चेन, इसका पेरेंट चेन आप ऐसा कीजिए, ये सीधे ऐसे लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 2 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल अब प्रोपेन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो आप लोग बोल रहे हैं एकदम सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है जी। अगला सवाल, नेक्स्ट। अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ जी, इसमें से, इसमें ऑप्शन बताओ कि अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के लिए किसको किसको इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। मोहम्मद नदीम बाबू सी ऑप्शन, अजमेर बाबू डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, सही, गुड, ऑल ऑफ दीज। अल्केन से भी बनता है अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल से भी बनता है और अल्कीन से भी बनता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? जीरो डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट? कौन सा ऑप्शन बताओ जी, कौन सा ऑप्शन? डी 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 डी, सी, डी, बी, है कौन? सी भी बोल रहा है जी, सी होगा। बहुत बढ़िया, सी वाले जितने भी लोग हैं एकदम आंसर सही है, सी वाले एकदम सही है, सी वाले एकदम ठीक है जी। हो गया, हो गया, रन दो, सब हो गया। आई कौन है जी? डी ऑप्शन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ जल्दी, सब्र करो, ये बहुत कुछ करना है। चलो जी आगे देखो, फिर आ गया अपना खानदानी चीज, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बताओ जी कौन सा ऑप्शन? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बताओ जी आईयूपीएसी कौन सा ऑप्शन होगा? सी, सी सी, अच्छा ठीक है, देख लिया जाए। पेरेंट चेन लिया जाए, पेरेंट चेन, हाँ जी ये हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहां से साइड चेन नजदीक है, ये 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा जी? ये साइड चेन है 4 क्लोरो 2 मिथाइल, देख लो जी जिसको समझना है, 4 क्लोरो 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटेन। 4 क्लोरो इसलिए पहले आया क्लोरो क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 4 क्लोरो, सॉरी गड़बड़ हो गया, नंबरिंग, नंबरिंग हो गया गड़बड़, नंबरिंग हो गया गड़बड़, रुक जाओ जी। ओहो, ये रुक जाओ, छोड़ो छोड़ो, काम करो, सुनो ध्यान से सुनो। नंबरिंग हम गड़बड़ ये किए हैं कि आपका जो नंबरिंग होगा यहां से होगा, साइड चेन यहां से नजदीक है, यहां से, तो 1 2 3 4, तो इसको काटो, सीधे लिखो 1 क्लोरो, और ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल,
1 क्लोरो 3 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। गड़बड़ हो गया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। ठीक है जी, क्वेश्चन एक्सप्लेन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आईयूपीएसी आपको आता है, ठीक है। चलिए जहां जहां होगा वहां पे हम एक्सप्लेन कर देंगे, अभी घबराइए मत। आगे देखो, ध्यान से देखिएगा, क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना, एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप लोग आंसर ठीक है बता दीजिए कौन सा होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा आंसर होगा बताओ तो, कौन सा आंसर होगा, एक्सप्लेन मैं करूंगा, आप आंसर बताइए। ठीक, डी ऑप्शन आप लोग बोल रहे हैं मीथेन, डी ऑप्शन आप लोग बोल रहे हैं मीथेन, ठीक है जी, डी ऑप्शन है। सर सब लोग क्वेश्चन बैंक खोल कर बैठा है, अच्छा ठीक है, तो अभी आ रहा है, आग लगाएगा ना तो पता चलेगा, ठीक है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, सुनो एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से, अभी मैसेज मत करो, देखो इधर, अभी कमेंट मत करो, इधर देखो। यहां पे क्लोरोफॉर्म आपको पता है कि CHCl3 होता है, और जिंक यहां पे दे दिया है और साथ में वाटर, ठीक। यहां पे स्टार लगा लेना है, और एक और हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म यहां पे जिंक रहेगा और साथ में HCl एक एसिड, एक हम ये क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। ये आपका सवाल में मेन जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाला है, ये दो, इसमें सुनना, अगर जिंक H2O दिया रहेगा तो सीधे आपको लिखना है मीथेन, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन का। कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन का। तो इसमें क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। सही है, इसमें क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। अब यहां पे जरा देखना, थोड़ा सा 1 मिनट सुनो, यहां पे देखना कि जिंक है और एसिड है HCl, तो अगर क्लोरोफॉर्म में ये आएगा तो सीधे आपको लिखना है CH2Cl2। दोनों में रिडक्शन हुआ है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में ऐड होगा, तो वो क्या करेगा, तीनों कोल्ड्रिन को हटा के हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहां पे क्या होता है कि हाइड्रोजन सिर्फ एक कोल्ड्रिन को हटाएगा और 2 कोल्ड्रिन को रहने देगा। ये हो गया आपका मीथेन, ये क्या हो गया आपका मीथेन हो गया। और इसको तुम लोग जानते हो, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोमीथेन। इसको एकदम अच्छे से लिख लेना, सही से अपने नोट्स में कहीं जगह दे देना, ठीक है, कि अगर जिंक वाटर के साथ है, क्लोरोफॉर्म है, तो मीथेन बनेगा रिडक्शन से, और अगर क्लोरोफॉर्म है, जिंक है और साथ में एसिड है HCl, तो डाई क्लोरोमीथेन बनेगा। तो अब देखो, क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक, वाटर है, वाटर क्या है जी, वाटर है, तो अगर वाटर है तो फिर क्या बन जाएगा, मीथेन। डी ऑप्शन आपका सही है, आप लोग पहले ही बता दिए थे, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है जी, आराम से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सही से देखिए कि इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, बताओ जी कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है, कौन सा आंसर हो सकता है बताओ। ए ऑप्शन डाई इथाइल ईथर। ये बबुआ साहब, हमको शक लग रहा है तुम लोग क्वेश्चन देखने के नहीं बैठे हो, हैं? ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है ठीक है। अब इसको हम समझा देते हैं, सुनो क्यों। इस क्वेश्चन को भी तुम लोग सही से यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना, खूब अच्छे से थोड़ा समझ लो थोड़ा सा। हाँ हम जानते हैं आप लोग महान हस्ती हैं, खूब लिखिए, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। चलो, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड, सुनो जी, इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड आप जानते हैं, विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। क्यों,
तुम जानते हो कि सिल्वर पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, इसका 1 इधर जाएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है जी। तो सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराना है, इथाइल ब्रोमाइड का सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराना है, तो यही पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब कैसे बनेगा प्रोडक्ट जरा अच्छे से देख लो। यहां पे देखना ऑक्सीजन से 2 सिल्वर अटैच है Ag, और ये क्या हो गया आपका Ag, 2 सिल्वर अटैच है ऑक्सीजन से। तो यहां पे CH3 CH2 Br CH3 CH2 Br 2 लेकर आओ, और उसके बाद से ये Br दोनों Ag के साथ क्या हो जाएगा कंबाइन हो जाएगा। जब ये कंबाइन हो जाएगा तो CH3 CH2 ये ऑक्सीजन और CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन के साथ और ये वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये प्रोडक्ट बन गया। अब +2 AgBr ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बोलेंगे इसको, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आता है तो ईथर आता है, और ये डाई इथाइल हो जाएगा ईथर। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर है, इसको आप देख लीजिएगा, रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आगे देखिए, तो कौन सा हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। यहां पर ए ऑप्शन पहले हम लोग टिक कर दिए हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लुकास रिएजेंट, बताओ जी लुकास रिएजेंट कौन सा होगा। लुकास रिएजेंट इसमें आप तो क्लास में कई मरतबा पढ़े हुए हैं, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। बी ऑप्शन, ठीक है। देखो आप लोग ऑप्शन कमेंट करने पे ध्यान दीजिए, बाकी सब लिखने से कोई फायदा नहीं है अपने बारे में, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, हाँ एकदम सही, एकदम सही, बी एकदम ठीक। ठीक है, बिहारी जिंदाबाद, एकदम सही है, एकदम सही, बार बिहारी बा। ओहो ओ ठीक है। बी से बीपीएससी के लोग पिटा भी रहा है पटना में जो बैठे हो प्रोटेस्ट में, देखो तुम लोग, सर अपना भी वक्त आएगा, हम भी गांधी मैदान में पिटाएंगे क्या जी। हाँ चलो जी, बी ऑप्शन सही है। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, ठीक है जी, एनहाइड्रस ZnCl2 HCl। हाँ एक बिहारी सब पे भारी, इसे डंडा पड़ रहा है। हाँ ठीक है जी। लुकास रिएजेंट आप जानते हैं ZnCl2 + HCl होता है, ZnCl2 HCl। ठीक है जी, आगे देखो SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड वया क्या नाम है फॉर्मेशन ऑफ, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है SN2 में। आपको हम कई मरतबा बताया है कि SN2 जो रिएक्शन होता है इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, SN2 में क्या बनता है, रिएक्शन जब होता है तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कौन सा आंसर होगा बता दीजिए, हम तो बता ही दिए हैं, बी ऑप्शन ट्रांजिशन स्टेट। बी ऑप्शन में है, सी कौन लिख दिया जी, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है जी, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कैसे सुन लो, ये आपका हो गया हेलो अल्केन, न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक्स खींचेगा, एक्स क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, न्यूक्लियोफाइल आर पे अटैक करेगा, यहां से एक्स निकलेगा। SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है, तो सुनो आर के पीछे न्यूक्लियोफाइल लगेगा और यहां से एक्स निकलेगा, तो जब पीछे से बॉन्ड बनना और यहां से आगे से बॉन्ड टूटना एक साथ दिखाएंगे तो इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो एक स्टेप का रिएक्शन SN2 रिएक्शन, इसलिए इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एकदम सही है। ठीक है जी, अगला सवाल बताइए जी, अगला क्वेश्चन क्या है। इथाइल ब्रोमाइड NaOH से रिएक्शन हो रहा है, C2H5OH बन रहा है, NaBr इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है बताओ, इसमें कैसा रिएक्शन, इसका नाम बताओ। ऑप्शन कौन सा, बी।
तुम लोग बी बोल रहे हो? ठीक ठीक, बी बी बी। चलो जी, खाली बिहारी आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई? हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, बी आंसर होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे सुनो? C2H5 Br NaOH, ये प्लस और ये माइनस। ब्रोमीन आपको पता है कि खींचेगा ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। ये OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करेगा और यहाँ से Br, यहाँ से क्या हो गया रे बाबा, यहाँ से Br क्या होगा? निकल जाएगा। तो निकलेगा तो C2H5 और Br निकलेगा और OH यहाँ पर लग जाएगा। C2H5 और OH लग जाएगा, प्लस ये Na और Br जो निकल रहा है वो एक साथ दोस्ती कर लेगा और बोलेगा हम साथ साथ हैं। ठीक है जी, पता है ना कि Na Br का हाथ पकड़ लेगा तो Na Br बन जाएगा और ये आपका अल्कोहल। और आपको पता है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अब कोई निकलेगा, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, एकदम सही है, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ चल रहा है? हाँ जी, देखो जी फिर दोबारा आ गए। तुमको क्या लगता था अब नहीं आएंगे? हाँ जी, ठीक है जी, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इज हाइड्रोलाइज बाय SN1 मैकेनिज्म? ठीक है जी, SN1 मैकेनिज्म से इसमें कौन सा रिएक्शन हाइड्रोलाइज होगा, कौन सा रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगा? आपको बता दिया गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है कौन सा? SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का रेट जो होगा वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन का जो रेट होगा वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पर, जितने लोग, हाँ जी बाकी सब लोग आ जाइए, जितने लोग अभी चले गए हैं दोबारा आइए, अभी गर्मा गर्म क्वेश्चन बाकी है। हाँ अभी तो बस 5 से 10 मिनट वेट करो, जबरदस्त सवाल अभी बाकी है। हाँ जी बताओ, तो SN1 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, फिर किसका? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। लेकिन ये ऑर्डर लगाया जाता है जनरली। तो बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है जी, सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। वो थोड़ा सा बीच में नेटवर्क का दिक्कत आ गया था, इसी वजह से गड़बड़ हो गया। अब यहाँ से आप कंटिन्यू करें, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, जिसका था इंतजार वो आ ही गया। ठीक है जी, अब कहाँ गए वो लोग जो सामने रखे थे क्वेश्चन बैंक? आ जाओ भाई, जल्दी से आओ। 34 लोग आए हैं, जल्दी से 50 को पूरा हो जाओ। हाँ जल्दी शेयर करो, जल्दी। अभी जबरदस्त देखो कॉन्सेप्ट, बिल्ड अप क्वेश्चंस आ गया जो आग लगा देगा। किस चीज में आग लगाएगा जी? तुम्हारे कॉन्सेप्ट को जलाएगा नहीं, धूम मचा देगा। ठीक है, अंदर गर्मी ला देगा। हाँ जी 50 हो चाहिए, जल्दी से 50 को ज्वाइन हो जाओ। हाफ सेंचुरी, हाँ 40 को हाफ सेंचुरी करो जल्दी, तब शुरू करेंगे। यही लिख रहा है सत्यम, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ना भैया।
बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आप क्या समझते हैं कि मैंने हम भूसा भरवा रहे हैं बोरा में? हाँ चलो जी, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल सामने मौजूद है, आसान लगेगा आपको, कहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? इनमें से किस ऑप्शन का डाइपोल मोमेंट सबसे हाईएस्ट है? बताओ अब। बताओ जी किसका? आप लोग ऑप्शन लिखिए अपना, फिर हम बता रहे हैं। ए ऑप्शन लिख रहा है सब, ए ऑप्शन लिख रहा है सब। चलिए हम देखते हैं, मैक्सिमम लोग का ए आ रहा है, कौन सा होगा इसमें? देखो जी CH3 और Cl, आपको पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कार्बन से, तो क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन की तरफ, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही बात है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही। भाई तो पहले क्वेश्चन तुम लोग आग लगा दिए जी। अफजल खान ए और डी सब हैं? हाई कौन है जी? निहाल बाबू डी। ओहो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बड़ा पसंद है भैया तुमको। अच्छा, हाई एफ, एफ मतलब फेंकू। निहाल बाबू काहे फेंक रहे हो? सही आंसर बताओ ना, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो जी आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आ गया बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा एक काम करो, पहले तुम ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बता दो पहले, ऑप्शन बताओ कि आपके मुताबिक कौन सा किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, तब उसके बाद हम समझा रहे हैं। हाँ ऑप्शन लिखिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बी, ए बी सी तीनों, सी बी डी, और लिखो सब, ए बी लग रहा है ABCD पढ़ा रहा है सब। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा, देख लिया जाए। सबसे पहले ये समझो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलेक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एकदम ध्यान से देखो, सीख लो। अभी इसके बाद कम से कम 2-3 क्वेश्चन और आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, ताकि बन जाए। तुक्का से नहीं, कॉन्सेप्ट से आपको बताना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है कब? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है जी, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो जितना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोलर मास। जब किसी का मोलर मास सेम आ जाए तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में तुम ब्रांचिंग से तुम उसको बनाना, ब्रांचिंग। जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है जी। ये कब लगाओगे? जब मोलर मास क्या रहे? सेम। अब देखते हैं इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, नहीं इसमें 3 कार्बन है। और इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, और एक साइड चेन निकलेगा। सुनो जी, सी ऑप्शन को ऐसे लिख रहे हैं, सी ऑप्शन देखो यहाँ बगल में, CH3 CH, नीचे जो ब्रैकेट लगा के लिखा गया वो साइड चेन है, इसके आगे CH2 है और Cl है, ऐसे है। और डी ऑप्शन में इसको भी थोड़ा सा हम डी ऑप्शन का भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। C से Cl लगा हुआ है, CH3 CH3 CH3, देख लो जी, डी ऑप्शन का हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं, सी ऑप्शन का भी स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब बताओ, बी में 4 कार्बन,
सी में भी 4 कार्बन, डी में भी 4 कार्बन और ए में 3 कार्बन, तो मास ज्यादा किसका होगा? किसका मास ज्यादा होगा जी? 4 कार्बन का। ठीक है जी, तो 4 कार्बन का मास ज्यादा होगा, तो बी का भी मास सेम है, सी का भी मास सेम है, डी का भी मास सेम है, तो इस केस में ब्रांचिंग देखना पड़ेगा। तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका ब्रांचिंग कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बताओ ये ऑप्शन? इसलिए क्योंकि उसमें 3 ही कार्बन है, और बी और सी और डी में 4-4 कार्बन है। तो जब 4-4 कार्बन है तो मास सेम होगा, और जब मास सेम होगा तो फिर ब्रांचिंग देखो, जिसका ब्रांचिंग कम, जो स्ट्रेट चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आंसर नंबर बी एकदम सही है, इसको दिमाग में रखना, भी देखना आगे आएगा। ठीक है बाबा, अरे बाबा आगे बढ़ो रे। हाँ जी, चल चल आगे देखो। Which of the following is not correct order of boiling points of the alkyl aryl halides? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है, जरा आप इसको देखिए और बताइए। हाँ जी बाबा, लिखो साहब कौन सा करेक्ट नहीं है। बी। अच्छा, और लिखिए लिखिए लिखिए। सर क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं? हाँ मंगाए हैं, वो अमेरिका से ट्रम्प भेजा है। हाँ वो जोमेटो वाले से भेजा है। हाँ हाँ, अभी ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, एकदम खुशबू आ रही है। ठीक है, चलिए कुछ लोग सी लिख रहे हैं, कुछ लोग बी लिख रहे हैं, कुछ लोग ए लिख रहे हैं। हाँ जी, कुछ लोग डी लिख रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है रे बाबा, देखा जाए। ठीक है भैया, ठीक है। कैसे हैं सर? है जैसे हैं, दिख नहीं रहा जी है? तुम आज सुबह देखे हो हमको? कैसे हैं सर? ऑप्शन बताओगे सब? नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। Which of the following is not correct order of boiling points of alkyl halides? सुनो, मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मास सेम रहेगा तो ब्रांचिंग देख लेना, ब्रांचिंग अगर कम बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब देखिए, कोई भी देख के बता देगा कि CHCl3 जो है, कौन सा बताना आपको? नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल या एराइल हाइलाइड्स। इसमें CHCl3 का मास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसमें कितना क्लोरीन है? 3, और इसमें कितना क्लोरीन है? 2। तो मास क्या है? इसका ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन का बॉइलिंग पॉइंट सही लिखा है, लेकिन हम लोग को कौन सा टिक करना है? गलत वाला। इसमें 3 क्लोरीन है। बी ऑप्शन चेक करो, देखो इसमें 1 कार्बन और CH2 3 मरतबा लिखा है, 3 मरतबा। इसमें कितना? 3 कार्बन, और इसमें 1 कार्बन, 4 कार्बन। और यहाँ पे कितना? 3 कार्बन, और यहाँ पे कितना है? 2 कार्बन। तो 3 और 2 5। नहीं, एक काम करो, बी को थोड़ा सा इधर देखो, बी का स्ट्रक्चर हम सही से बना देते हैं। देख लो, CH3, CH2 को तुम लिख दो 3 मरतबा, CH2 को तुम लिखो 3 मरतबा, और ये हो गया Cl। चलो इसका भी हम बना देते हैं स्ट्रक्चर। CH3, CH2 को 2 मरतबा लिख दो, और ये Cl। इसमें कितने कार्बन है? 4, और इसमें कितने कार्बन है? 3। मास बी का ज़्यादा है, मैंने बी में जो पहला लिखा है उसका मास ज़्यादा है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक लिखा है, एकदम ज़्यादा है। आइए सी में चेक करते हैं। सी में टोटल कार्बन कितना गिन लो। 1 कार्बन यहाँ पर सटा हुआ है बगल में, और 3 कार्बन इधर लगा हुआ है, तो कितना हो गया? 3 और 1 4 कार्बन, और इसमें सुनो इधर 2 कार्बन, और CH3 में 2 कार्बन, कितने कार्बन? 4। दोनों का कार्बन का संख्या सेम, मास सेम है, लेकिन बताओ CH3 में यहाँ पर इस C के पास कितने CH3 अटैच है? 3 CH3 अटैच है, और जब 3 CH3 अटैच है तो ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना जी। तो ये ऑप्शन गलत लिखा है। नहीं आया समझ में? फिर से देख लो, हम इसको बता देते हैं। CH3 कितना लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है C के साथ, और फिर Cl लगा है। तो अब इस C के साथ 3 CH3 लगा है, तो 3 इसका ब्रांच निकलेगा ना, और यहाँ पे कितना ब्रांच निकलेगा? 2 निकलेगा। अब मास दोनों का सेम है, तो ब्रांच जितना ज़्यादा निकलेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि ज़्यादा है, यही इनकरेक्ट है। यही किया है, इनकरेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन
देखो जी, एक रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है, बताओ, आंसर बताओ। अच्छे, रमजान अंसारी बोल रहे हैं सर उस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। ठीक है, चलो जी। इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। देखो जी, ए ऑप्शन में 3 कोल्ड्रीन है, बी ऑप्शन में 2 कोल्ड्रीन है। ए का मास माने ए ऑप्शन में जो पहला कंपाउंड है उसका मास ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो ठीक लिखा है, वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, हम लोग को इनकरेक्ट चूज करना है। बी में क्या है, 1 और CH2 3 मरतबा लगा है, तो CH2 3 मरतबा, तो 3 कार्बन उसमें है और 4 कार्बन, और यहाँ पे 1 कार्बन और CH2 में 2 कार्बन, तो इसमें 3 कार्बन है, तो इसका मास ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक लिखा है। इनकरेक्ट सी होगा, क्योंकि सी में भी देखो 3 कार्बन और इधर कितना 1 2, इधर कितना 1 2 और फिर 2 कार्बन उसमें 4, लेकिन ब्रांचिंग उसमें ज़्यादा है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लेकिन कम होगा, इसलिए गलत ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल देखो। द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, HBr के साथ कराया जा रहा है, आपको बताना है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, बस खत्म ही होने वाला है, जल्दी जल्दी। हाँ जी, एक डी ऑप्शन आ रहा है, फिर वसीम अकरम सी ऑप्शन लिख रहे हैं, सभी लोग लिखो ना जी, कौन सा ऑप्शन होगा इसका। सी ऑप्शन, सी 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 सी। चलिए जी, वसीम अकरम सी, अजमेर बाबू सी, प्रिया यादव सी। ठीक है जी, सी ऑप्शन जो आ रहा है देखा जाए तो सी ऑप्शन का थोड़ा सा हाल चल लिया जाए, क्या ये सही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एकदम सही है। क्यों सही है देख लो जरा, इस रिएक्शन को यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, HBr एसिड है, वो H प्लस दे देगा, तो ये H प्लस देगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। और ये रिएक्शन आपको पढ़ाए हैं कि इसमें क्या होता है कि इस डबल बॉन्ड को आप उस तरीके से ओपन करो, क्या हो गया भैया, इस तरीके से इसको ओपन करो, इस तरीके से इसको ओपन करो ताकि यहाँ पे निगेटिव आए और ये H जुड़ जाए, तो CH3 हो जाएगा। अब पीछे क्या हो जाएगा, CH प्लस और CH3, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। अगर तुम एरो ऐसे घुमाओगे तो पीछे प्लस आएगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, कम स्टेबल होगा। तो ऐसे घुमाओगे तो माइनस यहाँ पर आएगा और H प्लस जुड़ जाएगा, और H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, अगला सवाल देखो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर आ गया बॉइलिंग पॉइंट का सवाल, फिर बॉइलिंग पॉइंट, बताओ जी कौन सा आंसर होगा। अरेंज द कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, बताइए ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से। बताओ, सब लिखो, अरे मैसेज में लिखो सब ना, कमेंटो करो सब कौन सा आंसर आएगा। प्रिया गुप्ता ए ऑप्शन बोल रही है, और बाकी लोग हाँ बी, अनीश बाबू बी लिख रहे हैं, आदित्य कुमार बी लिख रहे हैं, मुसर्रत बानो बी लिख रही हैं, अलका यादव बी लिख रही हैं। ठीक है भैया, चलिए बी ऑप्शन, बी कितने लोग बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग हम देखें बी ऑप्शन। अरे भैया बताओ सब, ए बाबू, ए बबनी, ये बताइए कार्बन ज़्यादा किस में है, चौथा में, तो मास ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फिर किसका, तीसरा का, फिर दूसरा का, फिर पहला का, तो चौथा तीसरा दूसरा पहला, एकदम सही है।
जो लोग आंसर बताए हैं एकदम सही, धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं हम आपके। आगे देखिए, अगला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब बताओ जी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और मैं बता दूं कि हमको ऐसा लग रहा है, मेरा दिल पुकार पुकार के बोल रहा है कि मैं लिख दूं, क्या लिख दूं कि ये बोर्ड में कहीं आ सकता है। मेरा दिल पुकार पुकार के बोल रहा है ये वाला सवाल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बैंक में पूछा नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है इस पर कहीं पूछ दे, इसलिए थोड़ा सा सही से देख लो, नोट्स में सब कराएं ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। डी डी अरे भैया, ये हमारा फोटो लगा, कौन आईडी बना लिया रे? हैं, बहुत मार खाओगे। रोशन सर जब सरापते हैं ना, पता है ना, अच्छों अच्छों का बम फोड़ने का ताकत खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा मजाक कर ले रहे थे। ये आईडी बना के तुम्हें बताओ, मैसेज करो, गड़बड़ बात है। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है ज़्यादा ही कुछ, इसका मतलब कि डी आंसर एकदम सही है, एकदम सही है। सुनो कैसे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ऐसे होता है, चलो कहीं भी लगा दो Cl, ये ऑप्शन नंबर ए का स्ट्रक्चर। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये Cl और ये ऑर्थो पोजीशन है, डाइक्लोरो मतलब दो लगाना है। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एगो यहाँ एगो यहाँ है, मेटा, ये हो गया बी ऑप्शन का, ये हो गया सी, और डी ऑप्शन का देखो जी, ये है अपना पारो डाइक्लोरोबेंजीन, पारो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, कौन सा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये जो है देखो एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम सिमेट्रिकल, और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पर। तो बता, इसको जब पैक करेंगे तो एकदम सिमेट्रिकल है, तो आराम से साइड में आराम से पैक हो जाएगा, कोई गैपिंग नहीं होगा, और जब गैपिंग नहीं होगा तो सॉलिड स्ट्रांग होगा। इसमें क्या होगा कि पैकिंग हुआ तो ऐसे कोई, माने तुमको खड़ा करा दे और ऐसे हाथ करके लाइन से खड़ा करा दे, ऐसे हाथ करके, तो ज़्यादा लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, ये गैपिंग जो होगा ना खाली बच जाएगा, तो इससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अच्छा पैकिंग इसमें होगा, डी में। एकदम सही लोग जो जो बताए हैं आंसर, एकदम दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हाँ जी सही है। है फेयरवेल के दिन बम फूटेगा, फेयरवेल कैंसिल, अभी कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो जी, अरे थोड़ा सा छोटा हो गया है क्या? थोड़ा सा रुक जा, बड़ा कर दे इसको। अंधों के नगरी है रे बाबा, पता नहीं तुम उसको दिखाई नहीं दिखाई देगा, ठीक है, हाँ एकदम सही दिखाई दे रहा है। बताइए जी इसका आंसर बताइए। देखो इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। बताओ फास्टर SN1 रिएक्शन कौन सा होगा? एकदम मलाई वाला क्वेश्चन, एकदम मलाई वाला, एकदम देखना, दिल देख देख एकदम हमको लालच आ रहा है। बताओ जल्दी बताओ कौन सा होगा। केवल दिन मिठाई खिलाएंगे, एकदम पक्का खिलाएंगे, टेंशन मत लो सब। बताओ अपना आंसर बता दो सब। हो बताओ सब आंसर। कहाँ तुम भाग गई जी, कहाँ भाग गया सब? बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, निहाल बाबू बी ऑप्शन, ठीक है।
बी ऑप्शन, कुछ लोग का ए भी दिखने को मिल रहा है। सर कल क्लास खुला है ना, जाओ हम तुम्हारे नाम पर कल बंद कर देते हैं, ठीक है? तुम मत कहना रोशन सर हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, जाओ। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, समझ में कभी कभी नहीं भी आना चाहिए, समझे? हाँ, बी ऑप्शन। चलिए कुछ लोगों को बी देखने को मिल रहा है। सुनो एकदम ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये दोनों आपका क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखना, अच्छे से। ये दोनों आपका क्वेश्चन है, इसी में से तुमको पिक करना है, चुनना है। क्या चुनना है कि SN1 फास्ट किस में होगा? बताओ, SN1 कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता था कि नहीं करता था? बताओ। तो सुनो, ये जो है ना, ये वाला इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा प्लस, कितना कार्बोकेटाइन बनेगा? 3 डिग्री। कितना बनेगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन? 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी अच्छा खासा होता है। तो एक तो हम इधर से ये चुन लिए, इधर से जरा देखो, पहला में से तो पहला में आपका ये चुन लिए, ये पहला में से हम चुन लिए, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, माने ये ज़्यादा फास्ट SN1 शो करेगा। दूसरा में जरा देखो, दूसरा में ये वाला कंपाउंड हम चुनेंगे, क्योंकि इसमें SN1 क्या होगा? फास्ट होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे बताओ कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। अब बगल में कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। तो इसमें सेकेंड वाले में इसको हम सेलेक्ट करेंगे और पहला वाले में इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो देखो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड किस ऑप्शन में है? तो सर ये ऑप्शन बी में है। किस में है? बी में, ठीक है? हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। फिर से देखो, अरे पहला में ये आपका और ये आपका कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा ना, और यहाँ पे तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे तो कितना होगा? 2 डिग्री। तो ज़्यादा स्टेबल वो होगा। SN1 में कार्बोकेटाइन देखा जाता है, तो इसमें से वो पिक करके निकाल लो, हम निकाल लिए हैं। फिर इसमें ये वाला में कार्बोकेटाइन जो बन रहा है यहाँ पे, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 5। और यहाँ पे तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? 2। तो ज़्यादा स्टेबल 5 वाला होता है ना, तो इसमें से ये पिक करो। तो ये देखो, ये और ये बी ऑप्शन में है, इसमें SN1 फास्ट होगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो हाइड्रोकार्बन्स रेडली अंडरगो सॉल्वोलिसिस? इसमें से आपको बताना है कि सॉल्वोलिसिस में कौन जाएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है। ये हार्ड मत समझिए, ये टफ मत समझिए, सब आपके सिलेबस का है, ये आपके बोर्ड लेवल का ही है। सॉल्वोलिसिस का मतलब हम बता देते हैं, आपके नोट्स में लिखवाए हैं SN1। अब बताओ SN1 किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पर। अब चेक करोगे कहाँ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, बताओ जी। सॉल्वोलिसिस क्या है सुन लो। SN1 रिएक्शन आप पढ़े हैं, SN1 रिएक्शन जरा आप नोट्स में खोल के देखना, उसमें हम लिखवाए हैं कि 2 स्टेप में रिएक्शन होगा और उसमें जो सॉल्वेंट होता है वही काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसलिए उसको सॉल्वोलिसिस कहते हैं। और सॉल्वोलिसिस का लेना देना किससे है? SN1 से, ठीक है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन कह रहे हैं, सी ऑप्शन बोल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है? देखते हैं, कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल बन जाएगा वो ऑप्शन सही है। आओ देखो इधर, ए ऑप्शन थोड़ा सा हम सही से लिख रहे हैं यहाँ पर, देख लो बाबू, देख लो यहाँ पर Cl है। बताओ यहाँ पर लोन पेयर है, तुम लोग पढ़े हो यार, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये ना SN1 देगा और ये ना SN2 देगा, आपको पढ़ाया गया। जो बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है, जहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, वो ना SN1 देगा ना SN2 देगा। तो पहली बात कि ए ऑप्शन ऐसे ही गया। बी ऑप्शन जरा चेक कर लो, बी ऑप्शन जरा देख लो। बी ऑप्शन ये बेंजीन है, ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पर भी रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होगा तो ये भी SN1 नहीं देगा और ये भी SN2 नहीं देगा। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन अच्छे से देख लो, सी ऑप्शन थोड़ा सा सही से। CH2 और Cl हटाएंगे तो प्लस का साइन आ गया
अब बताओ ये प्लस और ये सिंगल और ये डबल, तो ये कार्बोकेटायन क्या कर गया, रेजोनेंस, और रेजोनेंस कर गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, और जब बढ़ेगा तो इसका SN1 काफी फास्ट होगा। एकदम सी आंसर सही है। अनीस बाबू डी नहीं होगा, डी अगर होगा तो सील हटेगा तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। ये प्लस तुम बताओ ना कहाँ रेजोनेंस में जा रहा है यार, ये प्लस रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस वाला नहीं है, इसलिए अनस्टेबल। यहाँ का जो कार्बोकेटायन बनाएगा ना प्लस, तो प्लस सिंगल डबल ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। ए और बी क्यों हट गया, क्योंकि ये पहले ही से रेजोनेंस कर रहे हैं तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा और ये टूट भी नहीं करेगा, ना टूटेगा तो SN1 भी नहीं होगा और SN2 भी नहीं होगा, जो आपको अच्छे से पढ़ाया गया है क्लास में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ जी, इसमें दो क्वेश्चन है, देखना इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक यहां से क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहले आप ऊपर देखिए, ऊपर देखिए पहले ऊपर, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे देगा। इसमें कितने क्वेश्चन है, दो। कच्ची शायरी हो जाए, कहाँ है पुड़िया जी शायरी वाला, शायरी के पुड़िया लाए थे बाबू, अच्छा मिल गया, रुक जाओ, हाँ जी रेडी हो जाओ। कहाँ गया जी, बोल दें, अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहता, फिर सुनो, तुम्हें जरूर कोई चाहत से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहत से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। तुम जबरदस्ती शेर व शायरी करवाए हो यार, ठीक लगा होगा, चलो ठीक है जी। ये कौन सुभान अल्लाह बोल रहा है रे, ये तुम लोग बुलवाए हो जबरदस्ती, ये पुड़िया यहाँ पर रखा था शायरी का बोल दिए हैं। चलो आगे देखो, इसमें दो क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट, एक ऊपर देखो रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से आपको देखना है कि मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए ऑप्शन जरा देखो, यहाँ पे जो Cl है, थोड़ा सा इसको रेड कलर से लिखते हैं, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ ये जो Cl है ये आराम से यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और ये प्लस सिंगल डबल क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे देखना ये जो Cl है पहले से ही रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। यहाँ पे देखो ये जो Cl है ये भी पहले से यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। और यहाँ पर देखना D में C6, थोड़ा सही से देख लो, डी ऑप्शन में ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे खुद पहले से रेजोनेंस ये भी नहीं टूटेगा, तो डी ऑप्शन नहीं होगा आपका। बी ऑप्शन पहले से रेजोनेंस है, ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब जो Cl पहले से रेजोनेंस में है ना वो नहीं टूटेगा, और जो Cl पहले से रेजोनेंस में नहीं है वो टूट जाएगा। तो देखो ना ए वाला पहले से रेजोनेंस में नहीं है तो वही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब Cl देखो ना रेजोनेंस में है तो वो नहीं टूटेगा। यहाँ देखो ना SN1 रिएक्शन
फास्टेस्ट, इसमें देखना है कि SN1 किस में फास्ट है। यहाँ पे SN1 में आपको पता है कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल कौन है? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 9, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? 9 वाला। तो SN1 फास्ट किस में हो जाएगा? सी ऑप्शन में। हाँ सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सही है। यहाँ पर देखो ना 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा, आपको दिख ही रहा होगा ना, सी ऑप्शन। ऊपर वाले में जो क्लोरीन रेजोनेंस कर रहा होगा ना, उसको मत तोड़ना, वो SN1 नहीं देगा, चाहे SN2 भी नहीं देगा। और जो रेजोनेंस नहीं करेगा वो उसको तोड़ दो, तो रिएक्शन फास्ट शो करेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम कुछ मेन क्वेश्चन लेकर। आपको भी भूख लग गया होगा, रुकिए, जो मेन क्वेश्चन है उसको हम करा देते हैं। हाँ ये देखो सवाल, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट में कवर हो जाएगा। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। सभी लोग देख लीजिए, सभी लोग देख लीजिए, फिर से आइए। हाँ सभी लोग देखिए, ABC 3 कंपाउंड, एकदम अच्छे से देखो। तुमको बताना है कि SN1 किस में फास्ट होगा, SN1 किस में फास्ट होगा, ये बताना है। बताओ, तुम कार्बोकेटाइन बनाओ, कहाँ पे बनाओगे कार्बोकेटाइन? जहाँ पे Br अटैच है वहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ। और जो स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबल या अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो उसका फास्ट होगा रिएक्शन SN1। बताओ जी, सी ऑप्शन कौन बोल रहा है? ठीक है, बी ऑप्शन, कुछ लोगों का बी दिख रहा है। ठीक 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 ठीक, देखिए बी ऑप्शन जितने लोगों का है एकदम सही है, मस्त। कैसे? सुनो, अब बाबू बताइए आप लोग, Br जहाँ पर अटैच होगा वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे नो? एक तो ठीक है, फिर यहाँ पे तुम कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, और सुनो ये कार्बोकेटाइन प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस। यहाँ देखो प्लस रेजोनेंस नहीं, लेकिन बगल में ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ पे देखो प्लस ये मिथाइल, मिथाइल के पास 3 हाइड्रोजन होता है, तुम जानते हो, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? 5। ज़्यादा स्टेबल कौन है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस वाला होगा नो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, तब सी, तब ए, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर ऐसे ही होता है फुल फॉर्म। तो BCA हो जाएगा, क्योंकि बी तुम्हारा रेजोनेंस है, सी में अल्फा हाइड्रोजन 5 है, और ए में अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन? BCA, एकदम सही, ठीक। आगे देखो, चलो ये क्वेश्चन तुम खुद से बना सकते हो, हम भेजेंगे PPT, आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको स्किप कर देते हैं, ठीक। आगे देखो, हाँ अब सभी लोग देख लीजिए, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, सभी लोग देखिए सब्जेक्टिव। सभी लोग ज्वाइन हो जाइए फिर से, कुछ लोग चले गए हैं। हाँ हाँ 40 हो जाओ सब कम से कम, अब सब्जेक्टिव आ गया। अच्छा ये भी ऑब्जेक्टिव है क्या जी? फिर भी आ जाओ, सब आ जाओ। जो क्वेश्चन छूट गया है वो हम भेजेंगे PPT, आप खुद बना लोगे, बन जाएगा। चलो यहाँ पर देखो, ध्यान सुनो, बेंजीन के सामने Cl2 है और लेविस एसिड है, तो सर बेंजीन के सामने अब पढ़ाए हैं क्लास में, एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ाए थे कि क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl+, और बेंजीन में जाके एकदम प्यार से जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो गया। इस क्लोरोबेंजीन जो बनेगा वो P है, ये क्या है? P। फिर P को आगे रिएक्शन कराना है, P को आगे रिएक्शन कराना है, किससे कराना है रे बाबा? तो कराना है सोडियम ड्राई ईथर से, सोडियम ड्राई ईथर। और बताओ सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन कराना है क्लोरोबेंजीन का, ये कौन सा रिएक्शन है? तुम लोग पढ़े हो, हेलो एरिन का रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से कराया जाता है।
यही आंसर आएगा हमको लग रहा है। देखिए फिर से सुन लो, तुम लोग इसको हल्के मत लो, इस सवाल को। पी हो गया। अब फिर इस पी का रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से कराएंगे, फिटिक रिएक्शन, हेलो एरिन का रिएक्शन। यहीं पर अगर हेलो अल्केन होता तो ऊर्ज रिएक्शन होता, तो फिटिक रिएक्शन। अब सोडियम ड्राई ईथर से कराएंगे तो फिटिक रिएक्शन क्या होता? कपलिंग। इसी को उसी में जोड़ दो, इसी को उसी में जोड़ दो। ये दोनों बेंजीन हम साथ साथ हैं, जुड़ जाएगा आराम से, बाइफेनाइल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। सी आंसर एकदम सही है। एकदम सही है सी आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37। जितने लोग वापस आए हैं फिर दोबारा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, एकदम दिल से धन्यवाद। देखो बनाओ इसको, देखो ध्यान से। थोड़ा सा पहले आप ऑप्शन देखिए और बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, बताओ जी। ये जो क्लास में नहीं कराते थे आरके स्पेशल, वही आरके स्पेशल टाइप के सवाल है। बताओ उसका ऑप्शन लिखा हुआ है। अनीश कुमार बाबू बोल रहे हैं कि सी ऑप्शन होगा। नादिर रजा खान बोल रहे हैं बाबू निहाल ऑप्शन होगा। अरे बाबू निहाल ऑप्शन कहाँ है जी? कंफर्म बी बोल रहे हैं ए आर सिंगल बॉय। कौन है भैया? कंफर्म बी। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। सर ग्लिच हो रहा है, हाँ? मोबाइल बदलो, लोकल मोबाइल चला रहे हो। ओके बॉस, सी। चलिए देखते हैं सी ऑप्शन होगा क्या होगा। सुनो जी, ये हेलो अल्केन है, अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन रिएक्शन। जहां आपका Br अटैच होता है उसको अल्फा मान लो, उसके पड़ोस में बीटा मानो। सुनो ये CH3 ये CH3 दोनों पड़ोस सेम है, तो कहीं जगह बीटा मान लो। अब बीटा से क्या निकालो? H निकालो, और अल्फा से क्या निकालो? Br। तो बीटा और अल्फा के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया X आ गया। लेकिन तुमको बताना है फाइनल Z क्या होगा, आपको ये बताना है फाइनल। आगे बढ़िए। ये अल्कीन के सामने अब HBr पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड जिसको हम बोलते थे खराश इफेक्ट। इसके सामने HBr है बाबा, और पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड में तुम जानते हो कि एंटी मार्कोव निकोव रूल लगता है। जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां Br लगा दो, तो CH3 CH2 CH2 और Br। जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां Br लग गया, और जहां हाइड्रोजन कम वहां H लगा दो, तो CH2 और CH2Br हो गया। ये तुम्हारा बन गया बाबा Y। क्या बना? Y। अब फिर Y का रिएक्शन आगे कराना है किसके साथ? Na से, सोडियम आयोडाइड से। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम बताओ कि Y के आगे जो सोडियम आयोडाइड है जो Z बना रहा है, उसका रिएक्शन का नाम क्या है? तुम नेम लिख दो बस, खाली रिएक्शन का नेम लिखो, नेम लिखो, कमेंट में नेम लिखो, जल्दी से नेम लिखो। Y से जो Z बनने वाला है, मतलब यहाँ से ब्रोमीन वाले से ब्रोमो अल्केन से जो Z बनेगा उसका नाम क्या है? Na लिखा है, Na। बताओ यहाँ से Y से जो Z बनने वाला है Na सोडियम आयोडाइड एसीटोन, ये इस रिएक्शन का नाम क्या है? लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। थोड़ा सा पानी पी लें। नहीं लिखोगे सब तुम नेम? तुम लोग को पढ़ाए थे फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन, सोडियम आयोडाइड पेरोक्साइड। Br को हटा दो, यहां से आयोडीन को लगा दो, लो आयोडीन लग गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए Z के पास, यही Z हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी? ये आंसर बी ऑप्शन। जो लोग सही में बी में शुरू में बताए थे वो आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है जी, हाँ फिंकल-स्टीन रिएक्शन एकदम सही है।
यहाँ से अल्कोहलिक क्यूएच बना, एक्स बन गया, एक्स अल्कीन बना, फिर अल्कीन से आगे HBr के साथ रिएक्शन कराए हैं तो ये बना, इसको फिर आगे NaI से कराए हैं तो जेड बन गया, जेड। ठीक है, आगे देखो। अरे बाबा ये तो कितना आसान सवाल, बहुत मजेदार सवाल है, कुछ इसमें सीखने को भी मिल जाएगा तुम लोगों को। पहले आंसर बताओ, आंसर, हिम्मत है तो बता दो। नया साल का तहे दिल से मुबारक, बताओ। ना वाटर पीने नहीं गए थे, कॉफी पीने थर्मस में इधर। इसका आंसर बताओ ना, कौन सा आंसर होगा। चलो हम बता रहे, चलो हटाओ। खान सर जेल में है, माला लेके आना, जेल के बाहर आए हैं तो माला पहना के लेके चलना, ठीक है। खान सर जिंदाबाद। चलो कंफर्म डी, डी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है। मनीषा कुमारी सी बोल रही हैं, सूरज कुमार ए बोल रहे हैं, वसीम बाबू ए बोल चुके हैं, नादिर बाबू बी बोल चुके हैं, और निहाल शेख बाबू ए बी सी डी सब। प्रिया गुप्ता सी बोल रही हैं, वसीम अकरम ए बोल रहे हैं, सूरज कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे हैं। वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखा जाए, चलो देखो इधर, सुनो सब। C2H5I, C2H5I, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बस हो गया खत्म। इसको तुम लिखो CH3CH2I लिख सकते हो। बताओ ना, अल्कोहलिक KOH है तो X क्या बन जाएगा, अल्कीन बनेगा। तुमको कई मरतबा बता चुके हैं यार, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा तो अल्कीन बन गया। फिर इसके सामने क्या है, Br2 है। अरे कौगो Br है, दूगो, तो दोनों Br लगा दो, एक यहाँ Br लगा दो और एक वहाँ Br लगा दो। और सुनो, जब Br लगेगा तो जाहिर सी बात बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो बॉन्ड, तुम नया बॉन्ड बना सकते हो। फिर इसके सामने क्या है, KCN है, और तुम लोग पढ़े हो K पे प्लस और CN पे माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वो क्या करेगा, ये CN Br को हटा देगा और उस Br को हटाएगा, क्योंकि दो Br है ना, तो दोनों Br हट जाएगा और CN लग जाएगा। अगर यहीं पर AgCN लिखते ना, AgCN तो NC लगता, और KCN में CN। सर दोनों जगह कहाँ लगा दिए, क्योंकि दो Br है ना, एक इस Br को हटाएगा, एक उस Br को हटाएगा और CN लग जाएगा। इसी का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखना, ये किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। फिर से समझा देते हैं, सुन लो। ये आपका आयोडो इथीन है, इथेन है। इसका रिएक्शन हम करा देंगे अल्कोहलिक KOH से, तो अल्कीन बन गया, मतलब इथीन। फिर Br2 से कराएंगे, दोनों Br जोड़ दो, और फिर उसके बाद से KCN से कराओ, CN दोनों को जोड़ दो यहाँ पर Br हटाकर। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देख लो जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लो। ए और बी बताना है आपका, बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है आपका, PYQ है ये, PYQ। एकदम अच्छे से देखो कैसे बनेगा। बेंजीन, बेंजीन, और है देखो जी बेंजीन, और सामने है Cl2। और सभी लोग देखो, हमको लगता है ये रिएक्शन में देखो तुमको उल्टी उल्टी माना हो रहा होगा ना, इतना ही आ गया है। यहां से बताओ Cl का इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, Cl प्लस, तो इस बेंजीनों पे Cl जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, A बन गया ना। अब फिर इसी A के आगे, इसी A के आगे CH3Cl और AlCl3 से रिएक्शन कराना है और B बनाना है, और हम B नहीं बनाएंगे। क्यों, तुम बताओ। इस क्लोरोबेंजीन से CH3Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में जो रिएक्शन कराएंगे उसका नाम क्या है, तुम नाम जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में।
यहां से क्लोरोबेंजीन से CH3Cl का नाम लिखो तुम कमेंट में। अरे क्लोरोबेंजीन नाम नहीं लिखना है, क्लोरोबेंजीन से के सामने जो ये जो डेटा रखा है मसाला और जो बनाना है बी, इस रिएक्शन का यहां से यहां तक इस रिएक्शन का नाम क्या है? बेंजीन से ये इस मसाला को यूज करके ए बना दिए। अब ये हो गया। अब इसके आगे ये मसाला को लगाकर बी बनाना है। कौन सा नाम है? अलका यादव फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोल रही हैं। कुछ और लिखिए जी, इसका नाम क्या है? मनीषा कुमारी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोल रही हैं। आयुष सिंह क्लोरोटोल्यूएंस, ये तो हम भी नहीं सुने हैं जी। बुरा मत मानना, ठीक है। बहुत सारे लोग फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिख रहे होंगे। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे लिख दे आरके रिएक्शन। कौन लिखा होगा आरके रिएक्शन? पक्का। जो लोग बोल रहे हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एकदम सही बोल रहे हैं। अब देखना ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, नेम रिएक्शन है। चलो जी, तो कैसे जुड़ता है? तुम लोग कई मरतबा बताएं यार, Cl को हटाओ, CH3 बचेगा इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक मरतबा जोड़ दो ऑर्थो पर, CH3 को एक मरतबा ऑर्थो पे जोड़ दो, और एक मरतबा कहाँ जोड़ोगे? पैरा पर। लेकिन सुनो, यहाँ पे बी लिखा है, मैंने एक के को प्रोडक्ट बनाना है, एक के को। बताओ मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? तो पैरा वाला मोर स्टेबल होगा क्योंकि दूर है। इसलिए यहाँ पे तुम आंसर कौन सा लिखना? ये बेंजीन, ये क्लोरो और नीचे CH3, यही लिखना। एक ही लिखना है आपको, बी आंसर, क्योंकि बी लिखा है। अगर B+C लिखता ना, B+C, तो हम इस दोनों को लिख देते हैं, लेकिन एक ही लिखा है, इसलिए कौन सा होगा? पैरा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो जी आगे देखो। एक यहां पर देखो, एक रिएक्शन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके बाद एक और रिएक्शन है, उसके बाद से खत्म करेंगे। ठीक, सभी लोग पूरा फुल एनर्जी के साथ देखिए इसको। इसको हम खुद बना देते हैं, सुन लो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लो। यहां पे देखो, ये आपका टोल्यूइन है, Cl2 है, सनलाइट है। आपको हम बताएं कि सनलाइट आता है ना, तो H हटाएगा, Cl लगाएगा। क्या बताए हैं जी? बताओ। यहां से H को हटा देगा, एगो H हटाया और Cl को लगा दिया। तो यहां पे जो दो जगह हम प्लस लिखे हैं, एक यहां पे डॉटेड बनाए हैं और एक यहां पे डॉटेड, मतलब दो प्रोडक्ट लिखना है। तो इसके जगह पर तो ये लिखा जाएगा। और बताओ, यहां से एगो Cl यहां पे लगा है, तो एगो Cl बच गया होगा, और यहां से एगो H हटा के जो Cl लगा है, तो वो H, तो यहाँ का Cl और यहाँ का H HCl बना देगा। ये यहाँ पे लिखाएगा, हो गया खत्म। फिर से देख लो, एक Cl एक H को हटाएगा, अब वहाँ पर लग गया। वो जो एक H हटा है और यहाँ पे वो Cl बचा है, वो मिल के HCl हो गया। ये दोनों जगह पे लिख देना। दो जगह डॉट लिखे थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ वाला ये हो गया और यहाँ वाला ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये सनलाइट वाला रिएक्शन है। ठीक है, हाँ एकदम सही। HCl जो लिखा था कौन? आयुष, सही लिखा था। ठीक है, चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, एकदम जोर शोर से लास्ट क्वेश्चन है। विदाई अच्छे से करना चाहिए, ठीक है? जो तुमको विदाई देंगे हम फेयरवेल, कब? सैटरडे को। इसका फेयरवेल करो। बताओ। अच्छा सुनो, हम नहीं बताएंगे, पहले इस रिएक्शन का तुम बताओ नेम क्या होगा। ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, नेम बताओ। इसका नेम रिएक्शन है, नाम लिख दो। इसका नाम लिखो, ये कौन सा रिएक्शन है? जाना पहचाना लग रहा है, लिख दो इसी बात पे। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बगल में CuCl है, HCl है। अलका यादव बोल रही है गेटरमैन रिएक्शन है। ये अनीश कुमार बोल रहा है सेंड मेयर। गेटरमैन का ऑप्शन ज्यादा आ रहा है जी,
खुशी बोल रही है सेंड मेयर, गेटरमैन का ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है। गेटरमैन वाले लोगों से हम बोलेंगे आपके लिए सॉरी, ये रिएक्शन कौन सा है, सेंड मेयर रिएक्शन है, सेंड मेयर। गेटरमैन में क्या होता है, खाली Cu होता है ना, Cu। सेंड मेयर में CuCl होता है। अब सुनो ना, यहाँ पे सेंड मेयर में Cu2Cl2 हम लिखवाए होंगे HCl, तो ऐसे लिखो चाहे CuCl लिखो, बोथ बट आर करेक्ट, समझ गए ना, ये दोनों सही है। ये आपका गेटरमैन रिएक्शन नहीं है, सेंड मेयर रिएक्शन है। कौन सा, सेंड मेयर्स रिएक्शन। गेटरमैन में क्या होता है कि गेटरमैन में Cu होता है और HCl, CuHCl होता है, ठीक है। तो ये सेंड मेयर है, तो आपको बताया था क्या कि ये Cl हट जाएगा और N2 हटेगा, तो यहाँ से नया Cl आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ये लो, N2 को रिप्लेस करके Cl लग जाएगा और ये N2 फुर्र से निकल जाएगा, गैस है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होगा और वहाँ पे N2 हो जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा, N2 निकल जाएगा। तो दो लिखना था, दो जगह डॉट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे, एक जगह क्लोरोबेंजीन और एक जगह नाइट्रोजन, N2 निकल गया, ठीक है। चलिए, इसके लिए आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा धन्यवाद आपको हम दे देते हैं, दिल वाला धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। और क्या बोल रहे थे, शायरी सुनाए, सब शायरी सुना रहे हैं तो खत्म हो जाएगा ना, सुनाएंगे कल वाले लाइव क्लास में, टेंशन मत लो सब, ठीक है। चलिए, दिल से धन्यवाद। जो हम पढ़ाए हैं, जितना क्वेश्चन कराए हैं, उसको एक मरतबा खुद से प्रैक्टिस कर लेना, इसका PPT हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।